एक दुनिया जहां सिर्फ जेनेटिक इंसान राजा है और जो बाकी हैं उन्हें सिर्फ काम के लिए रखा गया है। लेकिन एक 12 साल की बच्ची और उसका दोस्त सब बदल देते हैं। पर आखिर कैसे? 65 साल पहले एक न्यूक्लियर वॉर ने दुनिया को लगभग खत्म कर दिया था। बिजली और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन रातों रात नष्ट हो गए और टेक्नोलॉजी का पूरा सिस्टम ढह गया। अमेज़न जंगलों में काम कर रहे एक बॉटनिस्ट और जेनेटिक इंजीनियर को जेनेसिस ट्री मिला। इसकी एक फूल में जबरदस्त एनर्जी जमा करने की क्षमता थी। यही पूरी दुनिया के लिए नया पावर सोर्स बन गया और इंसानियत फिर से खड़ी हुई। तब से सारे जेनेसिस ट्री सरकार के कंट्रोल में हैं। वॉर के बाद 90% बच्चे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ पैदा होने लगे। इसे ठीक करने के लिए साइंटिस्ट्स ने जेनेसिस फ्लावर को ही ह्यूमन डीएनए में जोड़ दिया। अब हर इंसान जन्म से ही कुछ जेनेटिक इंप्रूवमेंट लेकर पैदा होता है, जैसे बेहतर सुनना या देखना। ऐसे लोग जेनेटिक्स कहलाते हैं और राजा जैसा जीवन जीते हैं। लेकिन 10% लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर ये एनहांसमेंट्स स्वीकार नहीं करता। उन्हें स्पेशल्स कहा जाता है और उन्हें बेकार छोटी मोटी नौकरियां ही दी जाती हैं। जेनेसिस इंस्टीट्यूट में क्लोई स्टूडेंट बनकर एक ट्रिप में शामिल है और उसका व्हील चेयर वाला पार्टनर लियोन खुद को सफाई कर्मी बता रहा है। सबका ध्यान हटते ही लियोन एक डिवाइस से लॉक्ड दरवाजा खोल देता है। मैप देखकर उसे पता चलता है कि पास में 2 गार्ड्स हैं, तो वो एक छोटा माउस टॉय भेजता है। गार्ड उसे पकड़ते हैं और माउस गैस छोड़कर उन्हें सुला देता है। लियोन उनकी चाबियां लेकर वेंटिलेशन सिस्टम खोलता है और गैस टैंक जोड़कर लैब के सारे साइंटिस्ट्स को सुला देता है। फिर वो मास्क पहनकर लैब में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन कोड गलत होता है। वो क्लोई से सही कोड मांगता है। लॉबी में क्लोई कुछ लड़कों को कहते सुनती है कि स्पेशल्स को खत्म कर देना चाहिए। वो उनसे झगड़ा शुरू कर देती है ताकि गार्ड आ जाए और मौका देखकर गार्ड की जेब से नोटबुक चुरा लेती है। उसमें से कोड निकालकर वो लियोन को दे देती है। लियोन लैब में घुसकर अपनी माँ की दी हुई घड़ी देखता है जिस पर लिखा है We are all one, we are all equal। फिर वो मशीन खोलकर जेनेसिस ट्री तक पहुंचता है और पुराने टूल से ग्लास काटता है। जैसे ही वो फूल काटने लगता है, ट्री स्पाइक्स फेंकता है और अलार्म बजने में लगता है। लेकिन सुरक्षा की वजह से लियोन फूल निकाल लेता है और उसे नीले कैप्सूल में रखता है। तभी घोषणा होती है कि पूरा इंस्टीट्यूट लॉकडाउन होने वाला है और सभी को तुरंत बाहर निकलना होगा। क्लोई लियोन का इंतजार करती है पर गार्ड उसे बाहर भेज देते हैं। तभी लियोन भी बाहर आ जाता है और टकराने का नाटक करके क्लोई का टेडी उठाकर दे देता है। गार्ड उसकी जेब चेक करते हैं पर सिर्फ घड़ी मिलती है और उसे फ्रीक कह देते हैं। एक आदमी तेज नजर से बच्चों को चेक करता है, लेकिन टेडी में फूल छुपा होने की वजह से क्लोई निकल जाती है। दोनों सड़क पर लगी स्क्रीन पर न्यूज़ेस देखते हैं। सीनेटर फ्रैंक कहता है कि जन्म के बाद भी एनहांसमेंट्स दिए जा सकेंगे। सिंगर मीरा स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में फ्री शो अनाउंस करती है। लियोन कहता है कि ये लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। उधर एक स्पेशल को दुकान से भगा दिया जाता है और सफाई कर्मी डेथ टू जेनेटिक्स लिखा साफ कर रहा है। मीरा का मैनेजर उसे खतरे के कारण ऑटोग्राफ सेशन रोकने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। घर जाते समय गार्ड आईडीएस चेक करते हैं। क्लोई टीवी पर फ्रैंक का इंटरव्यू देखती है। वो दावा करता है कि उसकी नई दवा से स्पेशल्स भी एनहांसमेंट्स ले सकेंगे, लेकिन लियोन इसे झूठ मानता है। घर पर क्लोई पौधे संभालती है और लियोन फूल से निकली एनर्जी प्रोस्थेटिक्स में लगाकर डिसेबल्ड स्पेशल्स की मदद करता है। क्लाइंट्स से इतना पैसा मिलता है कि दिन गुजर जाता है। फिर जेनेटिक डिस्ट्रिक्ट से एक आदमी कॉल करता है। उसकी डिवाइस खराब है। क्लोई मना करती है पर ट्रिपल फीस पर लियोन काम ले लेता है। क्लोई डरती है, लेकिन लियोन कहता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। लियोन को पेट्रोल के रास्ते पहले से पता होते हैं, इसलिए वो चेक पॉइंट बचाकर शॉर्टकट से क्लोई के साथ एक महंगे रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। किचन का कुक एक स्पेशल है जो मैकेनिकल सूट पहनकर चलता है और वो उन्हें पीछे से अंदर आने देता है। तभी एंटी जेनेटिक्स नाम की गैंग अंदर घुसकर बिजली काट देती है। लियोन जल्दी से कुक का सूट ठीक करता है। कुक हालात देखने जाता है और कहता है कि पेमेंट बाद में देगा। गैंग रेस्टोरेंट तोड़फोड़ शुरू करती है और जेनेटिक्स लोगों को बेरहमी से मार देती है। पूरा हॉल लाशों से भर जाता है। कुक खून से लथपथ किचन में लौटकर गिर जाता है और मर जाता है। पीछे का दरवाजा लॉक होता है तो लियोन क्लोई से सूट पहनने में मदद मांगता है। थोड़ी देर बाद 2 गैंग मेंबर किचन में आते हैं और सिर्फ मरा हुआ कुक देखते हैं, क्योंकि लियोन और क्लोई छुपे रहते हैं। वे ग्राफिटी बनाते हुए अपनी अगली 2 बड़ी घटनाओं की बात करते हैं। एक थग एक कागज गिरा देता है जिसे क्लोई उठा लेती है। कॉप्स की सायरन सुनते ही गैंग निकलने लगती है। तभी लियोन का सूट कंट्रोल खो देता है और उसे काउंटर पर गिरा देता है। दोनों गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं तो लियोन बर्तन और उबलते पानी से लड़ता है। झड़प में उनके बॉस का मास्क हट जाता है और उनका चेहरा दिख जाता है।
क्लोई लियोन को बचाती है और लियोन आटे का डस्ट उड़ाकर उन्हें अंधा कर देता है। सूट की ताकत से वो बैक डोर तोड़ देता है और दोनों भाग निकलते हैं। बाहर लियोन सूट में मुश्किल से चलता है और क्लोई उसे सहारा देकर गली में ले जाती है। पुलिस पास से गुजरती है पर उन्हें नहीं देखती। क्लोई नोटिस करती है कि सूट की टांग खराब हो चुकी है, इसलिए उसे लियोन को घर तक सहारा देना पड़ेगा। अगले दिन मीडिया घटना की रिपोर्ट दिखाती है और सिक्योरिटी कैमरा की तस्वीरों के आधार पर क्लोई और लियोन को गैंग का हिस्सा बता देती है। पुलिस सबको उनकी जानकारी देने को कहती है। स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन ह्यूजेस कहता है कि स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में क्राइम पनप रहा है और वो जल्द ही रेड करेंगे। लियोन और क्लोई डर जाते हैं क्योंकि वो पहचान जाते हैं कैप्टन ह्यूजेस ही वही गैंग लीडर हैं। कैप्टन ह्यूजेस कहता है कि स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में क्राइम पनप रहा है। क्लोई कागज निकालकर देखती है कि वो मीरा के कॉन्सर्ट का फ्लायर है, साथ में छोटा सा मैप। दोनों समझ जाते हैं कि एंटी जेनेटिक्स उसी इवेंट पर हमला करके स्पेशल्स को ही दोषी दिखाना चाहते हैं। लियोन डरकर शहर छोड़ने की तैयारी करता है, लेकिन क्लोई कहती है कि उन्हें लोगों को बचाना चाहिए। लियोन कहता है एक पैरालाइज्ड इंसान और 12 साल की बच्ची क्या कर लेंगे। क्लोई रोकर उसे सेल्फिश कहती है और भाग जाती है। लियोन पीछा करता है पर तेज नहीं चल पाता। फ्लैशबैक में दिखता है किशोर उम्र का लियोन अपने पिता के ऑफिस में फाइल चुराकर पढ़ता है और पता चलता है कि वो स्पेशल है। पिता उसे पकड़ लेते हैं। घड़ी देखकर लियोन फैसला करता है कि उसे कुछ करना होगा। कुछ घंटों बाद क्लोई लौटती है और देखती है कि लियोन सूट अपग्रेड कर रहा है। वो उसे सूट पहनने में मदद करती है। लियोन बताता है कि उसका प्लान ह्यूजेस को पकड़कर सब सच कबूल करवाने का है। सूट की ताकत दिखाने के लिए वो लोहे की चीजें मोड़ देता है। क्लोई देखती है कि सूट में बायो वायर हैं, तो वो केमिकल मिक्स करती है ताकि सूट को हथियार बनाया जा सके। उधर स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में मीरा का कॉन्सर्ट चल रहा है। भीड़ फेंस पर धक्का मारती है और गार्ड उन्हें रोकते हैं। कॉन्सर्ट के बाद जब वो बस में चढ़ती है तभी गार्ड्स उसके सिक्योरिटी को मारकर बेहोश कर देते हैं। गैंग ट्रक लेकर आती है और ग्राफिटी बनाती है। ह्यूजेस मीरा को पकड़ने लगता है। तभी लियोन सूट और मास्क पहनकर पहुंच जाता है। वो बैल्कनी से कूदकर फायर करना चाहता है, लेकिन क्लोई के केमिकल से उसके सूट में पौधे उगाते हैं। गैंग हंसने लगती है पर लियोन उन्हीं पौधों से लड़ता है। एक पर गैस लगती है, दूसरा बेलों में फंस जाता है। क्लोई चोरी की कार से मीरा को कॉल करती है, जबकि लियोन ह्यूजेस और उसकी गैंग से भिड़ जाता है। शुरू में वो उन्हें मारता है पर जल्द ही सब उसे घेर लेते हैं। तभी क्लोई कार से एक गुंडे को टक्कर मारती है। लियोन कार में कूदता है और क्लोई उसे लेकर भागती है। मीरा चौंक कर देखती रह जाती है। दोनों घर पहुंचकर दरवाजे बंद कर लेते हैं, जबकि एंटी जेनेटिक्स बाहर उन्हें ढूंढते निकलते हैं। टीवी पर खबर आती है मीरा का किडनैप होने वाला था, पर किसी रहस्यमयी व्यक्ति ने उसे बचाया। मीरा नोटिस करती है कि लियोन लड़ाई में घायल हो गया है और उसकी चोट पर पट्टी करती है। क्लोई हमेशा डॉक्टर बनना चाहती थी। वो लियोन का फूल हीरो वाला ड्रॉ बनाती है। लियोन नापसंद करता है। मीरा तारीफ करती है। लियोन बताता है कि ह्यूजेस क्या कर रहा है। मीरा घर जाती है क्योंकि कल फ्रैंक के साथ बड़ा इवेंट है। लियोन समझता है यही एंटी जेनेटिक्स का अगला हमला होगा। अगले दिन लियोन और मीरा फैमिली प्लानिंग सेंटर जाते हैं। खुद को बच्चे वाले कपल बताते हैं। लियोन चुपके से चाबियां चुराता है और स्टाफ का ध्यान भटकाता है। तभी एंटी जेनेटिक्स हमला करते हैं। लियोन गैस बम से उनकी मास्क पिघलाता है और लड़ता है, लेकिन संख्या ज्यादा होने के कारण हारने लगता है। ह्यूजेस बार बार उसे मारता है। तभी फ्रैंक की सिक्योरिटी आती है और एंटी जेनेटिक्स भाग जाते हैं। मीरा फ्रैंक को पहले से कॉल करके वार्न कर चुकी थी। फ्रैंक बताता है लियोन ही सबसे जरूरी है। खुलासा होता है फ्रैंक लियोन का पिता है। क्लोई यह सुनकर भाग जाती है। अगले हफ्ते फ्रैंक का प्रोजेक्ट लगभग यूनानिमसली पास हो जाता है। गरीब लोगों को शहर के बाहर मेडिकल कैंप भेजा जाता है। इलाज के बाद स्पेशल डिस्ट्रिक्ट खुलता है और नए एनहांस्ड नागरिक जेनेटिक्स के साथ जुड़ते हैं। मेडिकल सेंटर में लियोन क्लोई के बारे में पूछता है। फ्रैंक कहता है कि उसे नहीं मिला। लियोन ह्यूजेस का जिक्र करता है। फ्रैंक टॉपिक बदल देता है और कहता है कि वो लियोन को ठीक करेगा। लियोन बताता है कि जब उसने उसकी माँ को ठीक करने की कोशिश की थी वो मर गई। फ्रैंक माफी मांगता है और मानता है कि उसने गलती की। फ्रैंक बताता है कि उसकी पत्नी ने लियोन के लिए एक पत्र छोड़ा था, पर फ्रैंक डर गया उसे देने से। लियोन पत्र खोलता है। माँ ने माफी मांगी और कहा कि परिवार हमेशा साथ रहता है। लियोन रोता है। मीरा लियोन को बाहर ताजा हवा लेने ले जाती है। बाहर लियोन और क्लोई मिलकर गले लगाते हैं। लियोन बताता है कि फ्रैंक और ह्यूजेस ने एंटी जेनेटिक्स हमलों को अपने प्रोजेक्ट के लिए प्लान किया। क्लोई कैमरा चुराकर सब रिकॉर्ड करती है। लैब में ह्यूजेस और फ्रैंक मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रैंक का प्लान स्पेशल से बायो मटेरियल निकालकर उसे जीन मॉडिफिकेशन के साथ जेनेटिक्स में इंजेक्ट करना और बस अपने बेटे को ठीक करना। स्पेशल्स का कोई फायदा नहीं, सिर्फ हार्वेस्टिंग। क्लोई रिकॉर्ड सबको दिखाती है। मीरा रोकर माफी मांगती है। लियोन माँ का संदेश दोहराता है और सबको लड़ने के लिए प्रेरित करता है। क्लोई ने स्टोरेज की चाबियां चुरा ली हैं। अगले दिन प्रोसीजर के समय
में लियोन सूट पहनकर फ्रैंक को पकड़ लेता है और एसेंस इंजेक्शन चुराता है। फ्रैंक अपने बेटे के लिए बताया, लेकिन लियोन उसे मॉन्स्टर कहकर छोड़ देता है। फ्रैंक को कमरे में बंद कर लियोन क्लोई से ये मेमो लेकर सिक्योरिटी रूम की तरफ भागता है। लियोन जल्दी से दोनों गार्ड्स को हराता है, लेकिन एक अलार्म दबा देता है। क्लोई कैमरा कंप्यूटर से पुलिस को भेजती है। मीरा लियोन को किस करती है। ह्यूजेस अपनी गैंग के साथ आता है। स्पेशल्स साधारण चीजों से लड़ते हैं। लियोन सूट में तेजी से कई लोगों से भिड़ता है। ह्यूजेस बैकअप बुलाता है। कई स्पेशल्स गिर जाते हैं। लियोन ह्यूजेस से अकेले लड़ता है। ह्यूजेस लियोन को गिरा देता है, लेकिन स्पेशल्स मीरा को बचाते हैं। कैमरा फुटेज अपलोड होता है। पुलिस आती है। लियोन लैब में जेनेसिस ट्री खोलता है। ह्यूजेस उसे मारने आता है। लियोन फूल निकालता है। स्पाइक्स ह्यूजेस को मार देते हैं। पुलिस आते हैं। फ्रैंक के लोग गिरफ्तार होते हैं। सिरिंज भी मिलती है। लियोन और मीरा फिर से मिलते हैं। खबरें फ्रैंक के गुप्त प्लान उजागर करती हैं। मास्क्ड विजिलेंटी लोगों को बचाता है। लोग कहते हैं वो लियोन था। फ्रैंक भाग जाता है। सरकार सेग्रीगेशन खत्म करती है। अब सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जा सकते हैं। मीरा गले की चोट के कारण गा नहीं सकती, पर लियोन के साथ खुश है। छाया में विकृत फ्रैंक अपने बेटे को देखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर वीडियो बना पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।